सभी सनातनियों को जय श्री राम। अभी मौनी अमावस्या के दिन से हमारे सनातनियों के सामने एक बहुत बड़ा विवाद प्रारंभ हुआ है, जिसमें सारे सनातनियों का मन बड़ा विचलित है। समझ नहीं आ रहा है कि इस विवाद की भी आवश्यकता क्या थी। अनावश्यक रूप से एक नया विवाद ये खड़ा कर दिया गया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के द्वारा। मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन सारे साधु संतों सनातनियों को मौन व्रत करना चाहिए था, उस दिन स्वामी जी पालकी से गए और संगम नोश पर जाने का उन्होंने ऐसा जिद करा और एक बखेड़ा खड़ा कर दिया। स्वामी जी भूल गए 2025 के कुंभ में भगदड़ हुई थी, उसमें कुछ हमारे सनातनी बंधु भाई मारे गए थे और उसमें स्वामी जी ने बहुत सारे प्रश्न अनावश्यक रूप से योगी जी पे खड़े किए थे। इसलिए प्रशासन ने सुविधा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से एक कदम उठाया। इसमें स्वामी जी को उसका सहयोग करना चाहिए था। अब स्वामी जी के साथ बहुत सारे विरोधी पक्ष भी खड़े हो गए। वो विरोधी पक्ष खड़े हो गए जो स्वामी जी के दादा गुरु स्वामी करपात्री जी महाराज पर, जिन्होंने 1966 पर गोली चलाई थी और जिनकी आंख फोड़ दी गई थी। स्वामी जी के गुरु स्वरूपानंद जी सरस्वती, उनके गुरु स्वामी करपात्री जी महाराज, जिन पर गोली चलाई गई, उनको स्वामी जी ने माफ कर दिया और आज उनके पक्ष में खड़ा हो गए। जिन राहुल गांधी को स्वामी जी ने अभी 4 मई 2025 के दिन सनातन से बहिष्कृत कर दिया था और पवन खेड़ा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने स्वामी जी पे किस किस प्रकार के आरोप लगाए थे, आज पवन खेड़ा जी साधु संत के पक्ष में आ गए। जो सापाई मुल्ला मुलायम सिंह ने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर दिन हजारों कार सेवकों पर गोली चलाई और पूरा अयोध्या में सरयू का पानी कार सेवकों के खून से लाल कर दिया, वो आज साधु संतों की बात कर रहे हैं। जो ममता बनर्जी सनातन पर रोक लगाती है, दुर्गा पूजा पर रोक लगाती है, वो आज साधु संतों की बात कर रहे हैं। जिन मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश जी ने इन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर खूब लठे चलाई, खूब इनकी धुनाई की, वो भी आज सनातन की बात कर रहे हैं, साधु संतों की बात कर रहे हैं। और इनका सबका एजेंडा जो है वो सनातन को बचाना नहीं है, ये सनातन को रक्षा करने का नहीं है, ये सनातनी भी नहीं है, ये सिर्फ एक सनातनी जो योगी बाबा यूपी के जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वहां पे जिस प्रकार से अतीक को और अंसारी को, जितने बाहुबली है, इनका दमन कर रहे हैं और जो भारतीय मान बिंदु हैं, जो भारतीय संस्कृति के मान बिंदु है, उनको पोषण करने का जो कार्य कर रहे हैं, भगवान राम का जो भव्य मंदिर बनने का जो कार्य हो रहा है, उनको घेरने का ये सबका प्रोपोगंडा है। ये अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा किया जा रहा है। इस विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खुद के शंकराचार्य होने पर 16 अक्टूबर 2022 से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। अभी वो शंकराचार्य जी है या नहीं है, हम इस बात पर भी नहीं जाना चाहते। वो साधु संत, इसलिए उनका सम्मान है। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आपको बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करना चाहिए। जिस माघ मेले पर बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए बात होनी चाहिए थी, उस पर भी हमारी धर्म संसद होना चाहिए थी, उस मुद्दे को आपने हटा दिया और अनावश्यक रूप से एक सनातनियों में विवाद खड़ा कर दिया। इस विवाद की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। आप अपने धर्म का कार्य करिए। हिंदू की रक्षा किस प्रकार से हो सकती है, उस पर आप चिंतन और मंथन कीजिए। सारे साधु संतों को उस पर चिंतन और मंथन करना है, लेकिन उस विषय को आप छोड़कर अनावश्यक विवाद कर दिया। मैं सारे सनातनियों से कहना चाहूंगा, इस विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विवाद को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। ये अनावश्यक रूप से विरोधियों के द्वारा और मीडिया ट्रायल के द्वारा किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं टीवी चैनलों में 10-20 रोज महात्मा आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं जिनसे सनातनियों का सर शर्म के मारे झुक रहा है। इसलिए इन विवादों की आवश्यकता नहीं है। इस विवाद का पटाक्षेप होना चाहिए। इस बात को तूल देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम।